हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि एज यूजुअल आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी का एग्ज़ाम हो गया, नीट पीजी का रिजल्ट भी आ गया। अब अगला स्टेप है काउंसलिंग, जो कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी 15 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच कभी भी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होगी। उसके साथ साथ स्टेट्स के भी फॉर्म्स आने लगेंगे। कुछ कुछ रूल्स और क्राइटेरिया स्टेट्स के इस बार चेंज हुए हैं और जो होने की उम्मीद है, मैं जब ऑफिशियली आ जाएगा तब मैं अपडेट करूंगा। वैसे मुझे मालूम है, लेकिन जब आ जाएंगे अपडेट्स तभी मैं आपको ऑफिशियली इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी कह दूंगा तो फिर आधे लोग कह देंगे कि आप कहानी सुना रहे हैं। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर आज का जो मोटो है कि जिन कैंडिडेट के रैंक 18,000 से लेके 35,000 के हैं, उनके पास गवर्नमेंट में और डीएनबी में या डिप्लोमा में क्या ऑप्शन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इस फिगर में आते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर मैंने आपको ये कहा है कि मिनिमम पे क्या मिलेगा, तो मैंने मिनिमम बताया है। आप मुझसे मिले या मेरे से फोन पे बात हुई और मैंने कहा कि मैक्स मैक्स इतने पे मिल जाएगा। अगर मैंने आपको कहा जैसे डीएनबी सर्जरी 30 तक मिल सकती है, तो यानी वो मैक्स स्ट्रेच है कि 30-31 तक जा सकती है। मिनिमम मैंने बताया कि 28-29 में मिनिमम रहेगी। तो वो गैप होता है, एक लॉट होता है मिनिमम का और एक मैक्सिमम का, कि जिसके बीच आप रहें तो आप अटेम्प्ट लें, नहीं होगा तो आप किसी दूसरे पे चेंज करें। सो नाउ वी कैन स्टार्ट विद अवर वीडियो। उसके बाद कुछ बातें करेंगे इंपॉर्टेंट होगी। तो जैसे रैंक 18,000 जिनका है और 22,000 के बीच जो लोग हैं, या तो वो डीएनबी सर्जरी के लिए जा सकते हैं, डीएनबी सेक्रेटरी जा सकते हैं, डीएनबी ऑर्थो, एमएस ईएनटी, एमएस ऑर्थो, एमडी सेक्रेटरी, एमडी इमरजेंसी मेडिसिन, डीएनबी टीबी चेस्ट, एमडी एनेस्थीसिया, डीएनबी एनेस्थीसिया, एमडी रेडियोथेरेपी, डीएनबी रेडियोथेरेपी और एमएस सर्जरी भी 19 से लेकर 20,000 तक आप जा सकते हैं। हो सकता है ये 21-22 पे भी ट्रेवल कर जाए। इसके अलावा पीडिया की बात करूं, डीएनबी पीडिया हो सकता है 18,500 या 19,000 तक चली जाए। डीएनबी गायनी भी 19 से 20,000 तक जा सकती है, लेकिन नॉट मोर देन दैट। इसीलिए मैं आपको ये बात मैंने उसको क्लैरिफाई करके बताई कि यहां तक जा सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो प्राइवेट कॉलेज, रेडियो वो प्राइवेट कॉलेज, डर्मा वो प्राइवेट कॉलेज, एमएस गायनी वो प्राइवेट कॉलेज, एमडी पीडियाट्रिक्स वो प्राइवेट कॉलेज, इवन एमडी टीबी टेस्ट वो भी प्राइवेट कॉलेज, और एमएस ऑर्थो की अगर मैं बात करूं तो वो भी प्राइवेट कॉलेज। बस एक एमएस सर्जरी है जो यहां तक आ सकती है। अब सवाल है कि लो फीस कौन कौन सी स्टेट हैं जिनको इन रैंक के बीच में, और जिन्हें पीडिया लेनी है, जिन्हें टीबी टेस्ट लेनी है, जिन्हें एमएस गायनी लेनी है, जिन्हें एमएस सर्जरी लेनी है, एमएस ऑर्थो लेना है, उन्हें कर्नाटका और आंध्रा की तरफ मूव करना चाहिए कि वो लो फीस कॉलेजेस हैं, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज के वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस देखने चाहिए जो कि अंडर 30 के रेंज में अवेलेबल हैं और जिसको आप अवेल कर सकते हैं, जिसको आप ले सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, 22 से 25,000 की बात करें, तो वहां डीएनबी एनेस्थीसिया, डीएनबी साइकेट्री, डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन, ईएनटी, डीएनबी जनरल सर्जरी, डीएनबी ऑर्थो, डीएनबी ऑफ्था, डीएनबी रेडियोथेरेपी, डीएनबी 6 ईयर कोर्सेज, एमएस ईएनटी, एमएस ऑफ्था, एमडी रेडियोथेरेपी, एमडी एनेस्थेसियोलॉजी, एमडी इमरजेंसी मेडिसिन, एमडी पैथो, ये ब्रांचेस मिल सकती हैं। या आते आते एमएस सर्जरी, एमएस ऑर्थो भी क्लोज हो जाएंगी, वो नहीं मिलेंगी ऑल इंडिया से। इसके लिए आपको अगेन लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस या मीडियोकर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन है गवर्नमेंट में और डीएनबी में। डिप्लोमा की बात करूं, डिप्लोमा यहां से स्टार्ट हो जाएंगे, डीजीओ स्टार्ट हो जाएगा, डीसेट स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लोमा टीबी चेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, डिप्लोमा ईएनटी, डिप्लोमा ऑफ्था स्टार्ट नहीं होंगे। ये 3-4 ब्रांचेस होल्ड अप करेंगी। उसके बाद 2500 से 30,000 के बीच अगर हम बात करें तो डीएनबी एनेस्थीसिया, डीएनबी ईएनटी, डीएनबी ऑफ्था, डीएनबी जनरल सर्जरी, डीएनबी ऑर्थो, डीएनबी 6 ईयर कोर्स, एमएस ईएनटी और एमएस ऑफ्था के पेरिफेरी के कॉलेजेस इन द स्ट्रे राउंड कुछ नजर आएंगे और कुछ नजर नहीं आएंगे। प्रेफरेबली आपको ईएनटी की तरफ जाना पड़ेगा या डीएनबी की तरफ जाना पड़ेगा। उसके अलावा डीएनबी रेडियोथेरेपी, डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन और एमडी एनेस्थीसिया प्लस डीएनबी एनेस्थीसिया भी यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। और डीएनबी एनेस्थीसिया कायदे में तो 25,000 से ही स्टार्ट हो जाएगी उठनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की।
ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जिससे आपको आइडिया हो कि क्या है और क्या नहीं है। 30,000 से लेके 35,000 के बीच क्या होगा, 30 से 35 के बीच आप ये मान के चलें जनरल सर्जरी 500 रैंक या 1000 रैंक मैक्सिमम, 31,000 लास्ट बता रहा हूं मैं बहुत स्ट्रेच करके। इसके अलावा ईएनटी ऑप्था भी 1000-2000 रैंक स्ट्रेच करके 32-33 तक। उसके बाद एनेस्थीसिया रह जाएगा, डीएनबी रेडियोथेरेपी रह जाएगा। उसके अलावा 6 ईयर कोर्सेज प्लास्टिक सर्जरी या कार्डियो रह सकती है, न्यूरो उससे पहले खत्म हो जाएगी। इसके अलावा फिर डिप्लोमा शुरू हो जाएंगे सारे, डीएमआरडी पहले खत्म हो चुकी है। डिप्लोमा में भी डीजीओ पे सबसे ज्यादा लोड रहेगा, डीसीएच पे सबसे ज्यादा लोड रहेगा और डिप्लोमा टीबी चेस्ट पे थोड़ा सा लोड रहेगा। उसके बाद डिप्लोमा ईएनटी ऑफ्था फैमिली मेडिसिन उसके बाद स्टार्ट होंगे। तो अगर आपके ये रैंक है तो आप ये एलिजिबल हो। इसी ही पैटर्न में स्टेट्स भी क्लोज होती हुई नजर आएंगी। अब बात करें इन रैंक से प्राइवेट कॉलेजेस का क्या ऑप्शन है। 35,000 तक अगर आपको एमडी पीडिया चाहिए या एमएस गायनी चाहिए, उसके लिए या तो आपके पास ऑप्शंस हैं आंध्रा के, तेलंगाना 23 लाख फीस, यूपी 20 से लेकर 25 लाख फीस, उत्तराखंड 20 से 25 लाख का ब्रैकेट, डीम्ड के कुछ यूनिवर्सिटीज जो उस रेंज में आती हैं वो। ये फैक्टर्स फिर उन ब्रांचेस के लिए बच जाते हैं जो आपको ट्राई आउट करने अगर आपको एमएस लेनी है तो। इस बिल्कुल भी भुलावे में नहीं रहे, कोई कह रहा है कि वहां तक हो जाएगा और वहां तक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि काउंसलिंग की शिफ्टिंग इस बार कैसे देखने को मिलेगी, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं। पिछली बार से कुछ ब्रांचेस में जरूर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, नोट कर लें। जो मैं हमेशा कह रहा हूं, नहीं मिला तो मेरे को क्लेम करना स्टे राउंड के बाद कि आपने गलत कहा था। खासकर पीडिया की मैं बात करूं, पीडिया में इस बार गवर्नमेंट एमडी में भी नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी शिफ्टिंग देखने को मिलेगी नेगेटिव की तरफ और कुछ जगह पॉजिटिव की तरफ, हाई फीसेस की तरफ। इस बार ईएनटी 70,000 रैंक प्लस पे ईएनटी का भी क्रेज अच्छा खासा देखने को मिलेगा रादर देन ऑप्थेल्मोलॉजी। ईएनटी भी काफी ऊपर उठती है। अगर लास्ट ईयर ईएनटी 130 पे क्लोज हुई है तो इस बार ईएनटी 110 पे क्लोज हो जाएगी पैन इंडिया पे, चाहे वो राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो। ये ब्रांचेस का कैलकुलेशन है जो समझ में आ रहा है लोगों से मिलके भी और फोन पे बात करके भी और व्हाट्सएप पे भी। इतने व्हाट्सएप मैसेजेस हैं कि आधे तो मैं देख ही नहीं पाता हूं, देख पाता हूं तो मैं रिप्लाई करता हूं, उसमें भी मैं रिप्लाई तो 1 लाइन या 1.5 लाइन ही कर पाता हूं, पूरी ब्रीफिंग नहीं दे पा रहा क्योंकि सो मैनी मैसेजेस, सबको अटेंड करना है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये हो जाएगा कि आप उठाते ही नहीं है। आधों को तो ये लगता है कि पेड गाइडेंस के बाद आप कॉल नहीं उठाएंगे, तो उसके लिए अलग से पर्सनल नंबर है, हम डेडिकेटेड उसी पे बात करते हैं। उसके साथ साथ मैं इन नंबरों पे बात करता हूं, इसलिए मैंने कहा कि जिन्हें पेड गाइडेंस लेनी है उसके लिए अलग नंबर है 9690796426, उस पर डाल दो। और 9675200801 है, उस पर अगर कुछ जानना है और पेड गाइडेंस भी लेनी है तो अब उस पर क्लब कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई क्यूआर कोड या अकाउंट गलत है या कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएं careerexpert.in, वहां से आप पे कर सकते हैं विद जीएसटी। There is no issue about it। हमें इसमें भी कोई दिक्कत और समस्या नहीं है और जो भी अपडेट्स होंगी वी आर रेडी टू गिव। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो कॉलेजेस की लिस्ट में बना के देता हूं, अब मैं हर जगह के कॉलेज गया उसके फोटोज तो मैं नहीं डाल सकता, ना मैं दिखा सकता, लेकिन मैं जरूर बात बता सकता हूं कि हर ईयर किसी न किसी स्टेट के कॉलेजेस को फिजिकली विजिट करके इंफॉर्मेशन लेता हूं। इस बार मैंने महाराष्ट्र का विजिट किया था 27 डेज का और आई कवर 30 से 45 DNB institutes and more than 16 to 17 government plus private colleges in Maharashtra with their departments, with their HODs, with their deans। मैं ज्यादा JRO से जरूर नहीं मिला लेकिन SRO से मिला, उनसे मिला, गेट द रिव्यू। क्योंकि लास्ट ईयर कुछ लोगों ने फेसबुक पे भी मुझे ट्रोल किया था कि आप यूजलेस हैं, आपकी डेटास गलत होते हैं, आपको पता नहीं होता हमारे यहाँ ये अच्छा। तो मैंने उस बात को प्रैक्टिकली देखा और हर फिगर पे देखा, ओपीडी भी, आईपीडी भी, हैंड्स ऑन भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी, फैकल्टी भी, सेमिनार होते हैं नहीं होते हैं, लेक्चर्स होते हैं नहीं होते, तो हर की अलग अलग है। अब हर कैंडिडेट की डिमांड अलग है कि उसे क्या चीज बेटर लगती है या क्या उसके सीनियर ने कहा, ये तरह की चीजें हैं जिससे डेटा बनता है। उसके अलावा वी हैव द ओन डेटा जिसमें हम पूरा कलेक्शन रहता है, क्या है क्या नहीं, हर चीज दिखाई नहीं जा सकती ना, बिकॉज दिखा दी या हर चीज को आप सेल आउट कर दो जरूरी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अब कोई कहेगा इस बात को लेकर कि
रो मत, गाना मत गाओ, कहानी बताना जरूरी है कि रियलिटी क्या है और क्या नहीं है। अब इस पे कोई कुछ भी बोल दे, अगर 100 लोग तारीफ, जैसे मैंने एक पोल डाला कि YouTube पे आपको लाइव कितनों का वीडियो लाइव सेशंस बेनिफिशियल लगता है, तो उसमें 37% ने कहा है शायद कि एकदम बेकार लगता है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, बेकार लगता है तो देखा ही मत करो यार, क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना? आपका टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और 48% ने कहा एकदम ठीक लगता है, कुछ ने कहा 70% ने कहा कि एवरेज है। वो मैंने इसीलिए डाला था कि जिससे ये आइडिया लगे कि डालना चाहिए भी या नहीं डालना चाहिए, जिससे रिव्यूज आपको कैसे लगे कि किसी आपको, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई है। और मैं लाइव नहीं आया आज, कल या परसों में लाइव में जरूर आऊंगा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लेट इट बी, ये चीजें मालूम होनी चाहिए और रहनी चाहिए। और जो लोग ऑफिस आ रहे हैं वो ओनली वही लोग ऑफिस विजिट करें जो सीरियस हों चीजों को जानने में, समझने में, और जो सिर्फ आइडिया लेने आ रहे हैं कि क्या होगा मैं तो ड्रॉप कर लूंगा, वो आइडियाज मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे दे रहा हूं, हर डिटेल डेटा के साथ दे रहा हूं, तो आप वो ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि कहीं से लिया और कॉपी पेस्ट किया और दे दिया, हर डेटा इंडिविजुअली बैठ के बनाता हूं, उसके बाद ही आपको बताता हूं। रात के 9 बज रहे, स्टिल आई एम एट ऑफिस। सो वी आर जस्ट ट्राइंग की चीजें क्लैरिफाइड हो और आपको उसका फायदा मिले और एंड तक आप इसका बेनिफिट उठा पाए। पेड काउंसलिंग वालों को बेनिफिट मिले पर्सनली, और जो पेड नहीं ले रहे हैं उनको नॉर्मली मिले। कम से कम 3,000 रुपए में जो लोग डेटा बेच रहे हैं उससे तो बेटर ही हैं कि डेटा एनालिसिस के लोग 3-4 हजार रुपए ले रहे हैं ऑनलाइन, जो एकदम गलत है। गवर्नमेंट का डेटा साइट पे पड़ा हुआ है, एक्सेल में कन्वर्ट करके खुद रिफ्रेम किया जा सकता है, नॉट ए बिग डील अबाउट इट। लेकिन लेट इट भी, लोगों की मर्जी है। और पुराना डेटा कंफ्यूज करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। इस बार की काउंसलिंग हो जाने दीजिए, बता दीजिएगा। और पिछले बार से कम 20 से 22% एस्पिरेंट ड्रॉपर कम होगा, ये भी लिख लीजिए फॉर श्योर। कोई डाउट है, कंफ्यूजन, तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। और इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टाइम मिलेगा आई विल रिवर्ट टू, भले 2 दिन बाद रिवर्ट बैक करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आई विल रिवर्ट ईच एंड एवरी क्वेरी अबाउट जो आपकी हैं। तो सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय।